गौतम सरीन एक विशेषज्ञ, एक विश्लेषक और सुपरनेचुरल पावर्स का जानकार, लेकिन उसी के साथ एक अच्छा दोस्त और अच्छा इंसान भी। आज अपने सबसे पुराने दोस्त परिहान और उसके परिवार से मिलने पहुंचा था। परिहान का पूरा परिवार गौतम का इंतजार कर रहा था और अजिंक्य तो सबसे ज्यादा उत्साहित था गौतम अंकल से मिलने के लिए। हेलो परिहान। नमस्ते भाभी। गौतम, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप लोग? आई एम फीलिंग सो गुड। इतने सालों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। एंड वेयर इज दैट लिटिल बॉय? अजिंक्य, राइट? मुझे अभी भी उसका नाम याद है। आओ, पहले आराम से बैठो तो। मंजुला, पानी तो पिलाओ गौतम को। और हाँ, अजिंक्य को भी बुला दो अपने कमरे से। भाभी प्लीज पानी रहने दो, बहुत ठंड है बाहर। ऐसा कीजिए, आप चाय पिला दीजिए। और प्लीज ये मिठाई आप लोगों के लिए है। हाँ भैया, बस 2 मिनट रुकिए, अभी लाती हूँ। अजिंक्य बेटा, बाहर आओ, गौतम अंकल बुला रहे हैं, देखो। हाँ मम्मी, बस आ गया। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ऑल वेल बेटा, बट नाउ यू आर अ बिग बॉय। मुझे तो वही छोटा वाला अजिंक्य याद है जो मेरे आने पर सबसे पहले चॉकलेट मांगता था। इसलिए मैं आज भी चॉकलेट ही लाया हूं तुम्हारे लिए। अंकल, मुझे अभी भी चॉकलेट ही पसंद है। थैंक यू सो मच। ये लीजिए गौतम भैया, आपकी चाय। आपने तो हम लोगों को भुला ही दिया। इतने सालों में एक बार भी घर नहीं आए, ना ही कोई खोज न खबर। परिहान, समथिंग मिजरेबल, आई मीन कुछ वियर्ड और कुछ गौतम, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? यार मेरा मतलब कुछ तो है। वो कुछ है? क्या? कहां पर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। क्या है वहां? परिहान, वो सामने डाइनिंग टेबल पर वो गुड़िया कुछ अलग सी है। इनफैक्ट मेरी जब से उस पर नजर पड़ी है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। किसकी है ये? यहां तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, फिर कौन लाया इसको? अंकल, मैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक खिलौने वाली गुड़िया है। मैंने इसे रोड पर एक छोटी सी बच्ची से खरीदा था कुछ दिन पहले। सिंपली छोटा सा खिलौना है, इसलिए मम्मी ने यहीं डाइनिंग टेबल पर रख दिया है सामने। आज आपने टोका तो फिर ध्यान गया है, लेकिन ये तो बस एक हाथों की बनी गुड़िया है और कुछ नहीं। नो, लेट मी सी। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसे ध्यान से देखो, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है इसमें? और ये इसके 3 पांव। किस गुड़िया के 3 पांव होते हैं? तुमने पहले कभी कोई ऐसा खिलौना देखा है? अरे गौतम, मैंने पहले ही अजिंक्य को मना किया था, कोई जरूरत नहीं थी इस खिलौने की। पर इसको तो इस गुड़िया के घुंघरू पसंद आ रहे थे। पापा, आप भी क्यों मजाक बना रहे हो? अंकल, मैंने तो बस ये सोचा था कि गरीब भूखी बच्ची को एक टाइम का खाना मिल जाएगा, बस इसीलिए खरीद लिया था इस गुड़िया को। अच्छा अजिंक्य, क्या उस बच्ची ने और कुछ भी बोला था इस गुड़िया के बारे में? अंकल, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ, उसने बताया था कि ये उसकी माँ ने अलग से बनाई है और ये आपकी सब इच्छा पूरी कर देगी। क्या उसने सच में ऐसा ही बोला था? हाँ अंकल, ये तो सामान बेचने का तरीका है, तो मैंने इसे कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और जब से ये गुड़िया घर में आई है, आप लोगों को कुछ भी अलग सा महसूस नहीं हुआ? अंकल, सच बोलूं तो मुझे तो याद ही नहीं था, पर हाँ, एक बात तो मैंने महसूस की है। आजकल मुझे रात में अच्छे से नींद आती है। पहले मैं बहुत परेशान रहता था, ठीक से सो ही नहीं पाता था, पर अब ऐसा लगता है जैसे सुकून की नींद मिल रही है और मॉर्निंग भी फ्रेश। और परिहान, तुमने और भाभी ने? पता नहीं गौतम। मंजुला, क्या तुम्हें कुछ अलग लगा? परिहान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि गौतम भैया क्या बोल रहे हैं। सब कुछ तो ठीक है।
अच्छा, आप लोग ही इस पर बातें करिए, मैं तब तक डिनर टेबल पर लगा देती हूँ। नहीं भाभी, सब ठीक नहीं है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, इट्स नॉट अ डॉल। ये स्पेशली बनाई गई है। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? इट्स समथिंग जिसे ब्लैक मैजिक में यूज किया जाता है, सुपर नेचुरल पावर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इट्स अ टाइप ऑफ मिस्टीरियस मैजिक। और जहां तक मुझे लगता है, इस साधारण सी दिखने वाली डॉल को बहुत से स्पेशल मंत्रों, आई मीन चैंटिंग से डेकोरेट किया गया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे इनकम्प्लीट डिजायर्स फुलफिल करने के लिए काम में लाते हैं। वाह, साउंड्स इंटरेस्टिंग। अंकल, आपने जो भी बोला वो सच में होता है? यस अजिंक्य, लुक एट दीज घुंघरूज। इवन इफ इट्स अनटच्ड, फिर भी तुम्हें घुंघरुओं की बहुत धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही होगी। थोड़ा ध्यान से सुनो। अजिंक्य, गौतम भैया, चलिए आ जाइए, डिनर लग गया है। हाँ मम्मी, बस अभी आए। चलिए अंकल, बाहर बैठते हैं डिनर के लिए। हाँ तो अंकल, आप कुछ बता रहे थे उस डॉल के बारे में। हाँ जिंक्या, मेरे कहने का मतलब था कि वो एक विश डॉल है। विश डॉल मतलब? 3 legs मीन 3 विशेस। कोई भी 3 विशेस तुम मांगो और वो पूरी हो जाएगी। बट पर क्या गौतम? और ऐसे कैसे कोई भी डॉल हमारा हर विश पूरा कर देगी? नॉट ऑल, ओनली 3। बट हर एक विश के बदले में तुमसे तुम्हारा कुछ न कुछ जरूर लेगी। हमारे पास है ही क्या जो हमसे कोई लेगा? बस ये एक छोटा सा घर है जिसकी किश्तें भी हम मुश्किल से ही दे पा रहे हैं। मंजुला, क्यों ना तुम अपने लिए 2 एक्स्ट्रा हाथ मांग लो? हमेशा कहती हो कि अब घर का काम नहीं होता, तुम्हें हेल्प भी मिल जाएगी। हे, टेक इट सीरियसली परिहान, डोंट मेक फन, बी सेंसिबल। मत रखो इसे अपने पास। अजिंक्य, इसे वापस कर दो, जहां से भी लाए हो। तुम लोग सोच भी नहीं सकते इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ओके ओके अंकल, बट अब इसे वापस किसे और कैसे करूं? और सीरियसली अंकल, अब जब इसे ध्यान से देख रहा हूं तो नजरें नहीं हट रही हैं इससे। ये घुंघरुओं की आवाज धीमी धीमी सी सच में सुनाई दे रही हैं। वही तो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से, हिप्नोटिज्म। वापस कर दो इसे, घर पे मत रखो। हाँ अंकल, ठीक है। डिनर खत्म करके और फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद गौतम ने सभी को अलविदा कहा और अपने घर की ओर रवाना हो गया। देर रात सब अपने अपने कमरों में चले गए। हालांकि मंजुला अधिकतर वक्त किचन में ही थी, पर फिर भी उसने सबकी बातें ध्यान से सुनी थी। परिहान, तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? अरे वही गौतम भैया की बातें, उन्होंने जो भी उस गुड़िया के बारे में कहा। गौतम ने जो भी बातें बोली है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अजिंक्य ने ये डॉल एक छोटी सी बच्ची से ली है। छोटी सी बच्ची, और उसे कैसे ये सब पता होगा? वो क्या कर सकती है? अगर वास्तव में इससे सबकी विश पूरी हो जाती तो फिर वो उस बच्ची या फिर उसकी मां ने भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया होता। बस इसीलिए मुझे लगता है कि शायद गौतम से समझने में कोई गलती हो गई है। हाँ, सही ही कह रहे हो आप। अभी कमरे में आते समय मैंने देखा उस गुड़िया को, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। बस एक खिलौना ही तो है। पर हाँ, मानना पड़ेगा, जिसने भी उसे बनाया है उसके हाथों में बहुत खूबसूरती है। बार बार उसे देखने का मन कर रहा है। चलो अब सो जाते हैं, इतना ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है। कल अजिंक्य से बात करके देखते हैं वो क्या कहता है। हाँ, एक बार तो उसे बोलूंगा कि एक विश मांग कर देख ले। अगर पूरी हो गई तो हमारे भी दिन सच में बदल जाएंगे। प्लीज अब लाइट्स बंद कर दो।